आज गणित मंजरी के नए एपिसोड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टारगेट है वो चैप्टर 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का हम लोग एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले भी जो एक्सरसाइज है वो करा जा चुका है। आप चाहो तो यूट्यूब पे जाके उसको सर्च कर सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब स्टार्ट करना है, फटाफट स्टार्ट करना है। तो क्या करेंगे कि जहां जहां आइडेंटिटी यूज होगी ना वहीं वहीं अप्लाई करेंगे कि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप अच्छे तरीके से कर सको। जैसे पहला है, देखो बेसिकली तीन आइडेंटिटीज आप यूज करते हो। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटीज है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगेगा, माइनस में भी लगा सकते हो, हार्डली मैटर। बट अगर आपने इस पहले के लिए जैसे मान लो आपके पास ये माइनस है 3x माइनस 3x प्लस 4y वाला आइडेंटिटी लगा रहे हो तो बहुत क्लियर है, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला क्या लिख सकते हैं कि अगर इसी को a ले लो, जैसे मान लो 4 माइनस 3x का होल स्क्वायर करके लिख लोगे तो ये क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और आप यहां से a का स्क्वायर कर सकते हो, मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी लगा सकते हो, प्लस 3x का होल स्क्वायर कर सकते हो। तो यहां से हमारा 16 आ जाएगा और ये 24x आ जाएगा प्लस 9x स्क्वायर आ जाएगा। एक तो ये है जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। एक ना बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होती है कि सर ये क्या ए है क्या बी है, तो कुछ बच्चे इसको ऑल्टरनेटिव्स भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव्स मतलब ब्रैकेट लगा के माइनस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर कर लो और a प्लस बी का होल स्क्वायर करो। देखो मैं दोनों मेथड इसलिए बता रहा हूं कि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही न रहे। और अब आप सॉल्व करोगे तो माइनस 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, a के जगह पे माइनस 3x लोगे और b लोगे तो अब आप यहां से लिख सकते हो 9x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24x। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो कर सकते हो, लेकिन जो ये वाला मेथड है ये मोर जनरलाइजेशन की तरफ जाता है। जैसे मान लो a प्लस बी प्लस सी भी आएगा तो ये मेथड आपको इफेक्टिव होगा और एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। मतलब a प्लस बी में तो चलो आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन अगर इस टाइप की बात करोगे तो आप सीधा सीधा इसको अप्लाई कर सकते हो। अब जरा देखो नेक्स्ट वाले पॉइंट पे करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत क्लियर आइडेंटिटी है। a प्लस बी, जैसे मान लो ये है हमारा 2s प्लस 7 और क्या है हमारा 2s माइनस 7, इसका होल स्क्वायर 2s स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर अलग होगा 4 होगा। मैं बार बार इन पे रिपीट कर रहा हूं कि ये मिस्टेक्स तो ना हो। आइडेंटिटीज वाला तो चलो ठीक है, जितना याद रहेगा कर पाओगे, लेकिन ये इसका मतलब यही है 2s इंटू 2s तो 2 2 4 और s का पावर 2 आ जाएगा माइनस ये 49। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। ऐसे ही थर्ड भी यही आइडेंटिटी लगेगी। अगर थर्ड पार्ट के लिए भी बात करते हो तो भी आपकी सेम आइडेंटिटी लगनी है। पी स्क्वायर को a ले लो और हाफ को b ले लो तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फटाफट करते चलेंगे, इसमें सब मतलब बहुत ही सिंपल टाइप का है, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाएंगे। टारगेट ये है कि कम टाइम में ये पूरा का पूरा हो सके। ऐसे इसको लिखोगे 2n का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर तो अल्टीमेटली 4n स्क्वायर माइनस 9। तो इस टाइप से आप इसको कर पाओगे। अब जरा देखो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, इसके नेक्स्ट वाले पेज पे आते हैं। अब ये फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ तक कर चुके हैं। फिफ्थ में ना आइडेंटिटी है, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब की है। तो एक बार मैं ये लिख देता हूं, दो आइडेंटिटी लगती है। एक तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले प्लस का लिख देता हूं, ये होता है हमारा a प्लस बी। ये बार बार देखना है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक ही आइडेंटिटी होती है। एक दूसरी भी होती है बट मल्टीप्लीकेशन में है तो ये लगेगी। दूसरी क्या होती है वो भी मैं लिख देता हूं कि आपको ना, देखो क्या है ना, मैथमेटिक्स में जो करो बिल्कुल सही से करो, कंफ्यूजन का पॉइंट खत्म करो। थोड़ी भी कंफ्यूजन तो काम खराब हो जाएगा। दूसरी आइडेंटिटी होती है, ये होता है हमारा 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 2 होती है। ऐसे ही होती है हमारी a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये आइडेंटिटी होती है हमारी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो फर्क इतना ही है, यहाँ प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, ये वाला तो साइन सेम। और दूसरा आइडेंटिटी होता है जिसको आप लिख सकते हो a माइनस बी क्यूब। देखो यहाँ पे अगर b नेगेटिव हो जाएगा, मान लो a माइनस बी करोगे तो जनरलाइजेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, प्लस 3ab इंटू यहाँ पे b नेगेटिव होगा तो b माइनस ए माइनस बी हो जाएगा।
तो ये दोनों आइडेंटिटी है जो क्यूब वाली आइडेंटिटी है, दो वेरिएबल में, तीन वाली भी आती है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, जब क्वेश्चन आएगा तभी करेंगे। बट ये दोनों आइडेंटिटीज आप यहां से अप्लाई करके लगा सकते हो। अब जरा देखो, जब क्वेश्चंस की बात करते हैं, ऐसे ये वाला आइडेंटिटी s माइनस 2t है तो डेफिनेटली ये वाला लगेगा, a माइनस बी है। अगर इसमें देख लेते हो, a को आप s ले लेते हो, b को 2t ले लेते हो, तो ये पूरे के पूरे आइडेंटिटी इस पे फिट बैठ रही है। a माइनस बी, ए स्क्वायर तो s का स्क्वायर है, b स्क्वायर है, 2t का होल स्क्वायर है, 4t स्क्वायर है, और 2ab है, मतलब a s है, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो s माइनस 2t, और अगर आप यहां से देखते हो तो s का स्क्वायर प्लस 2t का होल स्क्वायर प्लस s इंटू 2t, ऐसे लिखो कि ए बी का आपको फीलिंग आ जाए कि नहीं यही आ रही, एस स्क्वायर माइनस 2t का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर। तो यहां से आप कर पाओगे, ठीक है जी। तो इस टाइप से आप मतलब अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब जरा देखो, ये अगला है, ये भी बहुत सिंपल है। ये a माइनस बी क्लियरली दिख रहा है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसका स्क्वायर कर लोगे 2r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2r इंटू 4r। मैंने पहले प्लस को b स्क्वायर ले लिया है, जो कट सकता है वो काट दो। आई थिंक ये r भी कट जाएगा, तो सीधा सीधा ही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक मत कर लेना, 1/2 है तो 1/2 4 में चला जाएगा, और r भी नीचे ही है तो नीचे ही स्क्वायर आएगा, 16r स्क्वायर माइनस 4। ये तरीका है जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। अब ऐसे ही हमारा 7th पार्ट है, कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, इसके लिए मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे जनरलाइजेशंस का रोल प्ले होगा, और जनरलाइजेशन का रोल प्ले होगा तो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। क्या जनरलाइजेशंस है इसकी बात कर लेते हैं। जो हमारा ये जनरलाइजेशंस है वो आपको पता है, ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आगे है हमारा 2ab 2bc 2ca। इन पे ना थोड़ा ध्यान से देखना। अगर इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो पहले तो आप ऐसे लिख लो -3m, और प्लस क्या रख लो 4k, और प्लस है हमारा -l का होल स्क्वायर। तो क्या करोगे, यहां से आप सीधा सीधा सॉल्व करोगे तो -3m का होल स्क्वायर, ए को ना नेगेटिव के साथ ही ले लो, ठीक है ना। इसमें इवन जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ले लो, जो नेगेटिव है नेगेटिव ले लो, क्योंकि ना इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। 2a के जगह पे लिख लोगे 3m, b के जगह पे 4k, और ऐसे लिखोगे 2b के जगह पे 4k, और c के जगह पे हमारा क्या है, r है, l है इनफैक्ट, तो -l है, प्लस 2 इंटू -l इंटू -3m। इससे ना क्लैरिटी आएगी कि आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है। अब आपको क्या करोगे बताओ, यहां से -3m और -3m, वैसे भी नेगेटिव आप दो बार कभी भी आप मल्टीप्लाई हो जाए तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव 9 आ जाएगा, दो नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप इसी टाइप से सारी मल्टीप्लीकेशन लिख लोगे, 16k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर -12 टू द 24mk -8kl प्लस 3 टू द 6 आ जाएगा, और 6lm। तो यहां से आप अप्लाई कर लोगे। तो यही तरीका है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपसे मिस्टेक्स नहीं हो। देखो 9th में है ना, बहुत 9th क्लास इसलिए अच्छी क्लास होती है कि यहाँ पे अभी तक का जो भी आपका मिस्टेक है उसको आप सेटल कर सकते हो। इसके बाद अगर रह जाएगा तो फिर तो थोड़ा मुश्किल, एटलीस्ट अलजेब्रा जैसे सब्जेक्ट में। ज्योमेट्री तो चलो ठीक है, बहुत ज्यादा आगे 11th 12th में काम आती नहीं, ठीक है ना। एडवांस में कोई क्वेश्चंस लग जाए, अदरवाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रोल आ जाता है। लेकिन ये अलजेब्रा जैसी चीजें हैं जो अगर आप एक बार मतलब मिस हो गए तो फिर तो आप गए। अच्छा, अब इसके बाद अगला देखते हैं, हमारा 8th पार्ट है। a माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी है, दोनों जगह वही है। एक बार लिख भी देते हैं, पहले तो a प्लस बी क्यूब का भी लिख देता हूं। ये होता है हमारा a क्यूब बी क्यूब। चाहो तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आप फिर आप इसको ऐसे लिख लेते हो, 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। ये हमारा a प्लस बी का आइडेंटिटी होता है। आप यही याद रखा करो
कहीं कोई डिस्टिंग्विश नहीं है, एक बार ए एक बार बी। अब अगर आप ए माइनस बी करते हो तो क्या मतलब है, जहां जहां बी है वहां पे नेगेटिव बी, तो जब नेगेटिव बी है तो ऑड पावर ऐसे आ जाएगा ए क्यू। ये जहां जहां बी का ऑड पावर होगा वहां नेगेटिव आ जाएगा। यहां भी देखो बी का ऑड पावर है तो प्रोसेस सेम रहेगा, टर्म सेम रहेगा, बट साइन नेगेटिव आ जाएगा। बी का इवन पावर है तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। अब जैसे मान लो हमारा यही क्वेश्चन है, तो इसको क्या लिखोगे, एक्स माइनस 1/3 y का क्यूब है। सीधा सीधा करोगे एक्स क्यूब माइनस, सब बहुत बार बार करा चुका हूं तो मैं इस पे जाता नहीं। 1/3 y का क्यूब करोगे, ये नेगेटिव है, 1/3 को 3 बार करोगे तो 27 आ जाएगा, और y ऊपर में है तो ऊपर लिखोगे, नीचे मत लेके आना। ठीक है जी। और क्या है हमारा 3a², ए तो एक्स स्क्वायर है, और b हमारा है, b है हमारा 1/3y। अब एक बार आपने यहाँ नेगेटिव फॉर्मूला लगा लिया तो फिर माइनस साइन मत लगा। देखो बहुत सीधी बात है, दिमाग लगाओ तो फॉर्मूला नहीं, और फॉर्मूला लगाओ तो दिमाग, दोनों एक बार मत करना, उससे काम खराब हो जाएगा। और यहां से अब आ जाएगा, और अब अगला क्या है, 3ab², ए एक्स है, और b हमारा -1/3y का, नहीं -1/3y नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आप y कर सकते हो। तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो इस आइडेंटिटीज को अप्लाई करने में, तो ऐसे अप्लाई कर लेना। ठीक है, अब इसको तो सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, ये तो 3 कट जाएगा, 1/27y³ -x² y प्लस 3 कट जाएगा, 9 है, तो 1/3xy²। इस टाइप से कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल, जैसे मान लो बी यू का साइन मिस हो गया तो कोई बात नहीं, ये आइडेंटिटी याद रखो, इसी को आप ऐसे लिख लो, -1/3, मोर जनरलाइजेशन फॉर्मेट। जैसे जैसे आप जनरलाइजेशन फॉर्मेट में जाओगे तो आपका काम आसान हो जाएगा और आप इसको आसानी से कर पाओगे। ठीक है ना, ये है x प्लस -1/3y का क्यूब है, और उससे क्या होगा, हमारा x प्लस -1/3y का क्यूब है। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, x प्लस -1/3y का क्यूब करोगे, और ये हमारा x किसके बराबर है, अब तो सीधा सीधा ही है, x को a के बराबर कर लो, इसको b के बराबर कर लो, और फिर नॉर्मल ये वाली आइडेंटिटी लगा लो, जैसे ऐसे x³ प्लस साइन बाहर है नहीं, यहाँ पे 1/3y का क्यूब, 3a² मतलब x का स्क्वायर, y इज -3y प्लस 3x इंटू -1/3y का होल। ये भी है, देखो जो भी कन्वेंशन से बनाना ना दिमाग में, वो फिट कर लो। कोई चीज प्लेयर ग्रेड क्यों होता है, बिकॉज एक कन्विक्शन के साथ, अब ये धोनी देखो, धोनी ने कन्विक्शंस बनाया, शायद अभी की जनरेशन शायद उतना नहीं नाम जानेगी, क्योंकि अब आईपीएल से भी हुए टाइम निकल गया, लेकिन कन्विक्शन था कि मेरे को अगर कोई यॉर्कर देगा तो मेरे को हेलीकॉप्टर शॉट मारना। तो वही चीज है, आप कन्विक्शन बना लो कि अगर ये प्लस में जाना है तो प्लस में जाना है, और माइनस कौन सा अप्लाई करना है ये आप जान लो, और जो अप्लाई करना है फिर इंटरमिक्स मत करो कि नहीं जी फिर भी -1/3y होगा, ऐसा नहीं होगा। -1/3y तभी होगा जब हम इस फॉर्मेट पे लेंगे। इस टाइप से आप कर सकते हो। अब जरा देखो, जैसे ये वाला पॉइंट है, इस वाले में भी बेटर तो यही है कि अगर आपको a माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पता है तो 7/a³ माइनस रख लो 2/3b³ प्लस 3, फिर तो माइनस ही आ जाएगा, 3a² b, अब ये b देखो मेरे से गलती हो रही है ना, -2/3, 2/3m करने में, और फिर क्या लिखोगे, 3 इंटू 7/2k -2/3m। तो यहां से अप्लाई कर पाओगे, और जब ये अप्लाई करोगे तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। तो ये तरीका है जहां से आप इसको अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है सबको। तो इस टाइप से आप अप्लाई करोगे, और ये एप्लीकेशंस है जहां पे आप, मतलब ये मेथड है जहां पे आप अच्छे तरीके से अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद अगला क्या है हमारा नेक्स्ट। अब ये देखो, ये सबसे आसान आइडेंटिटी है, एक्सरसाइज में भी हमने कई बार ऐसे क्वेश्चंस करे हैं। अब सब जैसे देखो, थोड़ा सा हिंट फास्ट दे देता हूं कि आप इसको कर सको। जैसे मान लो एक बार ये
एक बार आ जाते हैं वहां पे, गलती से वो आउट हो गया था। ये सब जो दिख रहा है ये पहले के पार्ट में आ चुका है, तो आप अगर देखना चाहते हो तो वहां से देख सकते हो। अब जैसे ये देखो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन, अब ये सिंपल सिंपल है, वन लाइनर में ही करते हैं। 17 × 21, ये देखो कहां किसके नजदीक दिख रहा है, बीच का दिख रहा है कोई ना, 19 दिख रहा है, तो इसको आप 19 - 2 लिख सकते हो, और ये 19 + 2 लिख सकते हो। तो यहां से आप लिख लोगे 19 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब ये आपको पता ही है 171 - 4 करके कर सकते हो। ऐसे जी 10496 है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते इसको, 100 + 4 और 100 - 4 लगा के कर सकते हो। ऐसे ही है हमारा 24 × 16, अगेन एक बीच का लिंक है 4, तो आप ऐसे लगा के इसका मिड मतलब a + b a - b लगा सकते हो। 147 का क्यूब है, तो देखो इसको दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो 147 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 150 - 3 का क्यूब कर सकते हैं। फिर जो अभी a - b की आइडेंटिटी लगाई वो सिंप्लीफाई कर लेना। ध्यान रखना कि यूनिट पे यूनिट लगाना है और दूसरे जगह पे दूसरे वाला लगाना है, तो वो आप देख सकते हो। और कोई 140 + 7 भी कर सकता है, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उससे उससे अप्लाई कर सकते हो। अब जरा देखो 199 का क्यूब है, तो यहां तो क्लियर चॉइस है 200 - 1 का क्यूब, a - b क्यूब का लगा लोगे। जैसे मान लो a क्यूब का क्या करोगे, इनमें चाहो तो आप ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। मतलब देखो ऐड वैड करने का a - b क्यूब का एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट भी आप लिख सकते हो। क्या, a क्यूब - b क्यूब 3ab × a - b, ये है हमारा a - b क्यूब का। तो ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है, तो यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो अगर आप इसको करोगे 200 - 1 का क्यूब, तो 200 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का 8 आ जाएगा और 6 0 आ जाएगा, 1 का तो 1 ही आ जाएगा -1, 3ab, तो a इज 200, b इज 1 और 200 - 1। इससे थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि आपको हेल्प मिल जाए। 8 पे 6 0 और -1 है, और ये हमारे पास 199 है, 3 2 6 इंटू 199 इंटू 00 100। तो इनको आप सिंप्लीफाई करके, इनको मल्टीप्लाई करके आप, और फिर जैसे इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 9 6 दा 54, 9 6 दा 54 एंड 5, तो 59 और 6 और 5 11 है, इन पे 0 0 करके -1 माइनस, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इनको भी चाहो तो पहले इनको ऐड कर लो और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना। इस टाइप से आप कर सकते हो। ऐसे ही जैसे 127 है, तो 120 + 7 ही कर, 7 का क्यूब तक निकालना आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब अगर आप 127 का क्यूब करना है तो आप 120 + 7 करके सॉल्व कर लो। आपको अगला है, जैसे नेक्स्ट वाला पार्ट है, एक बार इसको देख लेते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, ये -107 का क्यूब कह रहे हैं। तो इसमें से ना नेगेटिव को पहले बाहर ही निकाल लो, नेगेटिव अंदर ले जाने का कोई पॉइंट नहीं है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 × 107 का क्यूब, और ये माइनस क्यूब बाहर आ जाएगा, तो ये 107 का क्यूब। अब आप माइनस रहने दो बाहर, और ये 100 + 7 का क्यूब करके अप्लाई करके a + b क्यूब करके कर सकते हो। यही सेम चीज है, -299 का क्यूब है, तो इसको बाहर ले लो, 299 नेगेटिव बाहर आ जाएगा, पावर इवन है। अगर मान लो ऐसे होता है -299 का होल स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब नेगेटिव का पावर खत्म हो जाता है और ये 299 का होल स्क्वायर हो जाता है, अगर ऐसा आता है। इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर आ गया आपको। अब जरा देखो, ये सबसे इस मतलब एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का ये सबसे
इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, मतलब आइडेंटिटी तो करते ही आए हो, लेकिन इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। इसमें आपको सारी के सारी आइडेंटिटी चेक हो जाएगी कि आपको कितना फॉर्मूला याद है, आपको कौन सा करना है, मतलब कौन सा फॉर्मूला दोबारा से रिकैप करना है। फटाफट स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम लगाते नहीं है, हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में करने का कोशिश करते हैं और इसे ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है भी नहीं। जैसे मान लो ये है 4y स्क्वायर 1 प्लस 16y स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले चलो दोबारा लिख ही लेता हूं, 1 प्लस 16y स्क्वायर। जो कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। क्या क्या कॉमन मिस्टेक होती है जो हमें नहीं करना है। अगर हमें कॉमन मिस्टेक नहीं करना है तो हम सीधे सीधे करते रहेंगे। जैसे मान लो इसमें क्या करते हैं ना, ये है हमारा 2y का होल स्क्वायर। 4 को पहले 2 लो, बिकॉज इसको जैसे होल के ब्रैकेट में लाओगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। ये ऐसा नंबर पिक करना होगा जहां पे इसके स्क्वायर करके आ जाए। अब यहां से 1/16 को क्या लिखोगे, 4y का होल स्क्वायर, यहां तक लिख पाओगे। प्लस ये क्या है 2 इंटू, यहां से देख लो जो आपने लिखा है 1/2y इंटू 1/4y। अब जरा देखो मैनेज करो, ये y से y चला जाएगा, 2 to 4 खत्म हो गया, 1 बच गया, तो ये आ गया बिल्कुल सही। तो आप इसको सीधा ही लिख सकते हो 2y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर। तो यहां से ना आपके मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब कई बार मैंने देखा है बच्चे इसको पता नहीं क्या 4y का होल स्क्वायर कर लेते हैं, जैसे ऐसे वाले भी मिस्टेक्स करते दिखे हैं बच्चे, 4 को बिना कुछ करे अंदर ले जाते हैं। इन सब मिस्टेक से आपको बचना होगा। आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली ही लगेगी। अब ऐसे ही देखो, ये तो सिंपल है। अगेन जो मिस्टेक आपको 9m स्क्वायर माइनस 1/25n स्क्वायर में जो करते हो, ये 3m का होल स्क्वायर माइनस 1/5n का 1/5n का होल स्क्वायर करोगे। अब 3m माइनस 1/5n और ये है हमारा 3m प्लस 1/5, ये यहां से कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये तरीका है जहां से आप इसको अप्लाई करना है। अब ऐसे ही हमारा थर्ड है, यहां तक क्लियर, ऐसे करना, ऐसे थर्ड पार्ट है, ये भी यही है, बट क्यूब की आइडेंटिटी, अभी अभी क्यूब की आइडेंटिटी हमने पढ़ी भी है। तो इसमें बस आपको ये रखना है कि 3b का क्यूब 27 है, तो 27 3 का क्यूब होगा, b का क्यूब तो दे ही रखा गया, और यहां पे 1/8b का क्यूब करोगे। हाँ, ये गलत हो गया, बिकॉज कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करोगे, तो 4 का क्यूब करोगे तो 64 आएगा, अगर स्क्वायर होता तो ये आता। और अब तो सीधा सीधा ही आपको अप्लाई करना है, 3b माइनस 1/4b। अब ये आइडेंटिटीज है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं कि आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो भी, और आइडेंटिटीज को तो आपको मैं बार बार बोलता हूं, किसी ने सच बोला है कि फॉर्मूला इज द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अगर फॉर्मूला नहीं हुआ तो मैथमेटिक्स गया, ठीक है ना। अब यहां से करोगे, ए स्क्वायर करोगे तो सीधा सीधा लिख देता हूं 3b का होल स्क्वायर प्लस ए बी है, तो ए बी क्या आ जाएगा 3b इंटू 4b, तो ये 3/4 आ जाएगा, बी भी कट जाएगा और b का स्क्वायर है तो 1/16b स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये तरीका है जहां से आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। अब एक ऐसा ही है, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5/6x प्लस 1/6। अब इनमें देखो, ये 1/6 भी नहीं लिख रहा है, एक्स स्क्वायर भी नहीं लिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का आएगा। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए क्या करोगे, इसका पहले एलसीएम ले लो कि फैक्टर थोड़ा सा आसान बन जाए। 5x प्लस 1 यहां से आ जाएगा। अब 1/6 बाहर करोगे। अब ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में देखो, आप x को छोड़ ही दो, 6 इंटू 1 कर लो, शॉर्टेस्ट वे होता है। वैसे तो टेक्निकली देखो तो 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन आप वेरिएबल को छोड़ के कोफिशिएंट पे काम करो। और 6 का ऐसा 6 प्लस में आएगा और आपको 5 चाहिए, तो 5 चाहिए तो या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। बिकॉज ये +5 है तो दोनों पॉजिटिव में ब्रेक करना पड़ेगा। तो 6 का एक फैक्टर 1/6 है, इनको ऐड करोगे तो 7 आता है, तो 5 नहीं है तो ये रूल्ड आउट है। दूसरा 2, 3 है, इनको ऐड करोगे तो 2 और 3 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे ब्रेक करोगे, 6x स्क्वायर 2x प्लस 3x प्लस 1 है, और अब आप यहां से 1/6 कॉमन ले लोगे,
ठीक है। और अब आपका यहां से क्या सॉल्व होगा, यहां से 2x कॉमन हो जाएगा तो 3x प्लस 1, और यहां से 1 ले लोगे तो 3x प्लस 1। तो ये थोड़ा आपको संभल के मतलब कॉमन लेना है, और एक बात इंश्योर करना कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम आए, नहीं तो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही से फैक्टराइज नहीं करा विद द साइन एवरीथिंग। अब आप यहां से क्या कर लोगे, यहां से 1/6 ले लोगे, और ये पॉइंट है हमारा 3x प्लस 1, और ये है हमारा 2x प्लस 1। तो यहां से ये हमारा फैक्टराइज करके ये टर्म आ जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। जिसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है वो अंदर वाली एक्सरसाइज में मतलब सॉरी स्प्लिटिंग मिरर टर्म में प्रॉब्लम आ रही है, अंदर वाली साइड में जाकर के इनके क्वेश्चंस देख के कर सकते हैं। अब जरा देखो इसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा, ये अगेन है 5th ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है, आपको इनको सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। और ये क्या है हमारा 27u स्क्वायर है। चलो एक बार लिख ही लेता हूं, u क्यूब है इनफैक्ट, -1/125 है, -27u स्क्वायर -5 है, और ये है हमारा 9u/25। अब सबसे पहले तो आपको देखो ये 4 टर्म है तो ये जरूर क्यूब का ही लगेगा, ठीक है ना। मतलब 3 टर्म होता है तो या तो स्प्लिटिंग मिरर टर्म लग जाए या a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाए, ये एक रूल होता है अगर 2 टर्म्स को कहीं पे बात करते हैं तो स्प्लिटिंग मिरर टर्म लगेगा। और ये क्यूब हिंट भी दे रहा है, तो क्या कह रहा है इसको देखो, इनको लिख लो 3u का क्यूब। ये देखो ये तो क्यों क्यूब बना नहीं रहा है, तो यही क्यूब बनाएगा। तो यहां से आप ले लो 1/5 का क्यूब, 3 इंटू 3u का होल स्क्वायर इंटू 1/5। अब देखो क्या ये मैनेज हो रहा है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, u का स्क्वायर बाई 5 बिल्कुल मैनेज हो रहा है। और फिर क्या लिखोगे 3u इंटू 1/5 का होल स्क्वायर, 3 इंटू 3u, 3ab होता है, a की जगह पे 3u। अब देखो 9u/25 आ रहा है, तो ये सारा मैनेज हो रहा है। तो अगेन ये a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है, तो इसको आप सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से कई बार बिगर टर्म्स हो तो आप उसको लिख सकते हो छोटा करके ना। और 4 टर्म है, क्यूब है, कई हिंट है, यहां भी क्यूब है, यहां भी क्यूब है, तो वहां से पता चल जा रहा है कि ये हमारा क्यूब वाला ही पॉइंट है, तो जिनको हम कर पाएंगे। अब हमारा इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है हमारा 7th पॉइंट है। 7th है हमारा p क्यूब 27q क्यूब प्लस r क्यूब 9pqr। ये पॉइंट दे रखा गया है जो आपको ट्राई करना है। अच्छा अब कैसे करोगे इसका, तो देखो ये कौन सी, अच्छा मैंने 7th लिख दिया, 6 छोड़ दिया, कोई बात नहीं, 6 से भी कर लेते हैं। 6 तो रिलेटिवली आसान है, 64y क्यूब प्लस 1/125z क्यूब। ये है तो आप इस पे अगेन 4y का रेज टू पावर 3 आ जाएगा होल क्यूब में, और ये 1/5z का क्यूब हो जाएगा। तो ये a प्लस बी क्यूब लगेगा, और आइडेंटिटी लगाओगे तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर 16y स्क्वायर माइनस ए बी तो 4/5yz प्लस बी स्क्वायर तो z स्क्वायर बाई 25। इस टाइप से कर पाओगे। ये ना ये जो है हमारा 7th क्वेश्चन, ये वो आइडेंटिटी है जो इसकी सबसे बिगर वाली आइडेंटिटी है, और सबसे बिगर वाली आइडेंटिटी है तो इसको थोड़ा रिस्पेक्ट दे देते। क्या है इस क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन थोड़े अच्छे हो तो उनको आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये है हमारा a प्लस बी, मतलब ये होता है a क्यूब, इधर से ही लिख देते हैं b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये है हमारा, तो इनकी जो आइडेंटिटीज होती है ये होती है a प्लस बी प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इस टाइप से आप सॉल्व करते हो, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी बी सी सी ए, ये आपको अप्लाई करना है। अब देखो क्या करना है इसमें,
इनमें देखो सबसे पहले तो ये तो बहुत स्ट्रेट ही दिख रहा है, p का क्यूब है। 27 को आप क्या लिखोगे, 3 क्यूब का क्यूब, और ये r का क्यूब है, -3 इंटू पी इंटू 3 क्यूब इंटू r। तो ये देखो कंफर्म है, ये 3 3 जा 9 पी क्यू आर, तो बिल्कुल मैच कर रहा है। तो अब सीधा सीधा आइडेंटिटी लगा लो। आइडेंटिटी क्या कहता है, a प्लस बी प्लस क्यू, ए स्क्वायर तो पी स्क्वायर, यहां संभल के 3q का होल स्क्वायर है, तो ये 9q स्क्वायर करोगे, आर स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये आ जाएगा 3pq माइनस बी सी, तो 3 माइनस 3qr आ जाएगा, और माइनस सी है तो पी आर आ जाएगा। इस टाइप से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरा तरीका है जहां से आप इसको सॉल्व करके कर पाओ। ठीक है, तो ये हमारा 7th पार्ट है। ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा 8th पार्ट है। 8th पार्ट अगेन मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं जो दिखा ही रहा है। देखो ये जैसे मान लो 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4 है। मेथड 1 जो कि सबसे आसान मेथड है, आपको दिख ही रहा है कि ये 9m कह रहा है कि 3m का होल स्क्वायर, और ये 4 भी कह रहा है 2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 3m इंटू 2, 3 2 6 2 जो 12 है, तो 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर यहां से लिख पाओगे। अच्छा, अगर आप यहां से बात करते हो 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की बात कर ले, बिकॉज मिडिल टर्म तो मास्टर फॉर्मूला है ही, वो आइडेंटिटी जहां लगती है वहां भी लगेगी, जहां नहीं। तो ये देखो 9 4 जा 36 आ जाएगा, 9 इंटू 4, मान लो ये स्ट्राइक नहीं किया, मिडिल टर्म पे ही गया कई बार, तो 36 है, प्लस का 36 है, और ये आपको 12 चाहिए। तो देखो 36 के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। 1 इंटू 36 वर्क नहीं कर रहा है, 2 इंटू 18 36, 18 और 2 का कॉम्बिनेशन 20 हो रहा है, नहीं वर्क कर रहा है। 3 इंटू 12 कॉम्बिनेशन 15 हो रहा है, नहीं वर्क कर रहा है। तो कई बार ना अब 6 ही लगेगा, 6 इंटू 6, इनका कॉम्बिनेशन 12 आ रहा है, बट -12 है तो -6 और -6 करके कर सकते हो। तो आप यहां से सॉल्व कर लोगे, -6m प्लस 4 है, तो 3m है, तो आप यहां से लिखोगे 3m माइनस 2, 2 ले लोगे 3m माइनस 2, तो बस अब आप यहां से सॉल्व करोगे 3m माइनस 2 और ये 3m माइनस 2, यहां से सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो वही आ गया, एक लिखने में गलती हो गई थी, ये 3m माइनस 2 हो, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, इस क्वेश्चंस को आप मतलब दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब जरा देखो, ये आइडेंटिटी आ गया जी, थोड़े भयानक भयानक हैं, और हो सकता है ये ऐसे क्वेश्चन ही आपके स्कूल में आ जाए, लेकिन कोई बात नहीं, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन देख करके भी। क्यूब है तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि हमारी आइडेंटिटी जो लगेगी वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab वाली लगेगी। ये है हमारी आइडेंटिटी। अब इसमें देखो कहीं प्लस भी है कहीं माइनस भी है, तो आइडेंटिटी दोबारा भी लिखा है, लेकिन एक बार फिर से लिख देता हूं। ये a प्लस बी प्लस सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, जैसे मान लो ए क्यू बी क्यू सी क्यू है, अब यहां पे जैसे आइडेंटिटी है, ये है हमारा 9x क्यूब माइनस 8/3 y क्यूब प्लस Z³/3 प्लस 6xyz, ये है अपना पूरा का पूरा आइडेंटिटी। तो एक तो सबसे पहले
इसमें प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम आप पहले 3 ले लो एलसीएम में, क्योंकि ये भी पूरा परफेक्ट बना नहीं रहा है, रूट रूट में जाओगे तो फंसोगे। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप 3 को एलसीएम ले लो। तो 9 3 जा 27 एक्स क्यूब आ जाएगी, माइनस 8 वाई क्यूब आ जाएगी, 6 क्यूब आ जाएगी, और प्लस ये भी इधर आ जाएगा, तो 6 3 जा 18 एक्स वाई जेड। ये ना इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर स्कूल वाले थोड़ा ढंग का पेपर बनाए तो ये क्वेश्चंस दे सकते हैं आप। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया। अच्छा, अब क्या करना है, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो इस सॉल्व करने के बाद क्या होगा, इनको उन फॉर्मेट पे लिखना है। फॉर्मेट कैसा है, देखो ये तो 3x का क्यूब दिख ही रहा है, ये ना नेगेटिव साइड में 8y क्यूब, तो इसको ना नेगेटिव ले लो अंदर, माइनस 2y का क्यूब, z का क्यूब, और फिर 18 के जगह पे एक माइनस आता ही आता है फॉर्मूला में। देखो 3x मतलब 3x, y मतलब माइनस 2y, और z मतलब z। अब देखो क्या ये 18 को कंफर्म कर रहे हैं, 3 3 जा 9 2 जा 18, यस कंफर्म कर रहा है, एक्स वाई जेड कंफर्म कर रहा है, तो ये आइडेंटिटीज के लिए फिट केस है। अब तो कोई बात नहीं, अब तो सीधा सीधा आइडेंटिटी लगाना है। एक्स के जगह पे क्या लिख लोगे, 3x प्लस माइनस 2y प्लस जेड, ए प्लस बी आ जाएगा, ए का स्क्वायर तो 9x स्क्वायर, बी का स्क्वायर 4y स्क्वायर, जेड स्क्वायर, माइनस ए बी तो 3 2 जा 4 सॉरी 3 2 जा 6 एक्स वाई, माइनस माइनस है ना, माइनस ए बी होता है, तो 3 2 जा 6 आएगा, एक माइनस तो प्लस आ जाएगा। ऐसे ही ये बीसी करोगे, देखो जैसे ए बी कर रहे थे, माइनस ए बी तो 3 2 जा 6 एक्स वाई आ जाएगा, बीसी करोगे तो प्लस 2y जेड आ जाएगा, प्लस सी ए करोगे तो 3x जेड आ जाएगा। तो यहां से ये आंसर निकाल पाओगे। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो ये तरीका है जहां से आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन आप अगर इनको बना लेते हो और आइडेंटिटीज बना लेते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसी का अगला पार्ट है। ये तो एक तरह से बैकवर्ड ही है। क्या जाना है आपको, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे तो ये फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यू बी क्यू सी क्यू, सॉरी होल स्क्वायर की बात कर रहे थे, तो आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस क्या है हमारा, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही पॉइंट है जो हमें करना है, ए प्लस बी प्लस सी का। अब देखो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं, तो बैकवर्ड में जाओ, तो अगर आप यहां पे देखोगे 4x को लिख लोगे 2x स्क्वायर, मतलब 10th की बात कर रहे हैं, 10th पार्ट की हम बात कर रहे हैं, और 9y को क्या लिख रहे हो, 3y का स्क्वायर प्लस ये 6z का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 है, a क्या है, 2 इंटू 2x इंटू 3y, 2bc 3y इंटू c क्या है हमारा, c है हमारा 6z, और 2c है 6z इंटू 2x। ये होना चाहिए, तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। पहला क्या है, 3 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12xy डन है। ऐसे ही क्या है, 6 3 जा 18 2 जा 36 डन है। ऐसे ही तो ये पूरा ही पूरा रिवर्स है, तो अगर आप इसको रिवर्स में लिखते हो तो 2x प्लस 3y प्लस 6z का होल स्क्वायर, तो ये आप यहां से अप्लाई कर सकते हो, सीधा सीधा अप्लाई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है आपको। अब जो लास्ट वाला है ये भी क्यूब वाला ही है, और क्लियर दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं क्यूब का आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा होगा। तो क्या है इसका देखते हैं। जैसे मान लो ये 3u का है, अगर 3u का क्यूब कर लोगे, अब ये 1/26
कह रहा है कि मैं ही हूं 6 का क्यूब, तो ए क्यूब बी क्यूब आ गया। आप 3a² बी करोगे तो 3 इंटू 3u का स्क्वायर इंटू बी है 1/6 और प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर है तो 1/6 का होल स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व कर लोगे तो ये हमारा, ये देखना जरा, 3u² तो 9, ये 9/2 ही आ रहा है। 3u का होल स्क्वायर करोगे तो ये कंफर्म है, तो बस यहां से सीधा आंसर आ जाएगा 3u माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो आप यहां से अप्लाई करोगे। ठीक है जी, ये पॉइंट है जहां से आप सीधा सीधा अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो देखो अभी आपको पता चल गया, बहुत सिंपल है। अगर आपको आइडेंटिटी याद है और आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हो तो ये सारे के सारे क्वेश्चन चाहे एंड ऑफ द एक्सरसाइज ही हो, ये भी आसान है करना। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है, अब ये देखो ये क्लियरली दिख रहा है। ये फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, 4x² प्लस 4x प्लस 1 बाई 4x² माइनस 1, तो यहां से 4x² ये दिख रहा है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको भी आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, मतलब 2x का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप यहां से लिख लोगे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1, 2x माइनस 1, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली आ जाएगा 2x प्लस 1 बाई 2x माइनस 1। तो आसान आसान ही क्वेश्चन है। जैसे अगर आप थर्ड की पार्ट की बात करते हो, इसका सेकेंड पार्ट की बात करते हो, जो बाहर कॉमन ले सकते हो ले लो, बिकॉज 3a तो किसी का क्यूब आता नहीं है तो 3 बाहर ले लो, तो a क्यूब माइनस 8b क्यूब, और ये तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी ही लग रही है 6b का होल स्क्वायर। तो हो सकता है कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हो जहां पे आपको कॉमन लेना पड़े, और जब आप कॉमन ले लोगे तो फिर अच्छे तरीके से कर पाओगे। और जैसे आपने अब ये करा तो 27 है a क्यूब माइनस 8b क्यूब बाई यहां से 3b ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मतलब आइडेंटिटी ब्रेक ही कर लेते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए क्यूब माइनस 2b का क्यूब आ जाएगा, आइडेंटिटी ब्रेक होने के लिए तैयार है। और यहां से आप चाहो तो 3a, कई बार क्या होता है कि चाहो तो कॉमन भी अगर पहले निकालना चाहो तो ले सकते हो। जैसे देखो मैंने अभी कॉमन नहीं निकाला है तो 3a माइनस 6b और 3a प्लस 6b आ रहा है। तो अगर आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 27 आ जाएगा a माइनस 2b और फिर a² प्लस ab है, ab करोगे तो 2ab आ जाएगा प्लस 4b² आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा। और जैसे मैं यहां से चाहूं तो 3 कॉमन ले लूं तो 3 कॉमन यहां से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस 2b, और यहां से भी 3 कॉमन ले लूं तो a प्लस 2b। अब ये कट करके ऐसे आ जाएगा, तो यहां से हो सकता है, मतलब ये पूरा आंसर आ सकता है। कुछ बच्चे ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं कि सर यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे 9 ही कॉमन ले लेते हैं, तो a² माइनस 4b का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ऑल्टरनेटिव्स भी चलेगा। 9 और यहां से क्या लिखोगे, a माइनस 2b और ये a प्लस 2b। तो जो ये पार्ट था यहां से आया था वो यहां से भी आ जाएगा। तो चॉइस आपके पास है, लेकिन एक नजर आपको रखना चाहिए कि अगर कहीं से कुछ कॉमन आ जाता है तो हम कॉमन को ले लेंगे, फिर हम कॉमन के ना इधर उधर चक्कर में पड़ेंगे नहीं, कॉमन लेंगे, कॉमन अप्लाई करेंगे और उसको करके देखेंगे। ठीक है, अब जरा देखो इसके आगे की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे ये क्या है हमारा, s क्यूब प्लस 125 t क्यूब है बाई ये है हमारा s² 2st माइनस 35 t²। इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा गया, ये दे रखा गया। तो अब आप क्या करोगे, ऊपर वाला तो क्लियरली दिख रहा है s का क्यूब, और ये क्या है हमारा 5t का क्यूब यहां से दिख रहा है। और जब आप यहां के बाद की आगे की बात करोगे तो ये 1 है 35 है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ही जाएगी,
तो 35 माइनस 35 के फैक्टर्स करने हैं, तो ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब एक प्लस बनेगा फैक्टर, एक माइनस बनेगा। तो ऐसा चाहिए कि 2 आ जाए। वैसे तो दूर से देख के समझ में आ जाता है कि 7 इंटू 5 में ऐसा कर सकते हैं कि -7 और +5 ले सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि वेरिएबल के साथ मत जाओ, वेरिएबल से मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि कोफिशिएंट से ही पता चल जाता है। तो आप इसको लिख लो s², बाकी जो st है वो लिख लो 7st + 5st - 35t², ये लिखोगे आप। और जब आप ये करोगे तो अब आप यहां से सॉल्व करोगे, s + 5t ये आ जाएगा, a + b का आ जाएगा, और फिर आइडेंटिटी लगाओगे, क्या है a² - ab + b², 25t² ये आ जाएगा। और यहां से अगर आप स्प्लिट करोगे तो s ले लोगे तो s - 7t आ जाएगा, और +5t ले लोगे तो s - 7t आ जाएगा। अब आप अगर यहां से सॉल्व करते हो तो ये दोबारा ना s - 7t दिख रहा है आपको कॉमन, और जब आपको ये s - 7t कॉमन दिखेगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। s - 7t कॉमन दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहां से s - 7t ले लो, यहां से आसान हो जाएगा करना, इजी। s + 5t है और ये s + 5t है, फिर मतलब इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना है, 25t², ये कैंसल हो जाएगा, बस यहां से आंसर आ जाएगा, ये वाला पार्ट आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आप ये ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब ना ये बेसिकली पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ निकालना है। एरिया में तो आपको पता ही है, लेंथ और मतलब कोई भी रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल में एरिया क्या होता है, एरिया होता है L × B। तो इसका मतलब आपको दो स्प्लिट टर्म में, मिडल टर्म में स्प्लिट करना है। तो ये कैसे करोगे, 25a² 30ab + 9b², ये तो वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, चेक कर लेते हैं कि क्या हो जाएगा। क्या 5a का होल स्क्वायर, और यहां से क्या लिखोगे 3b का होल स्क्वायर, 2 × 5a × 3b, ये आ गया बेटा। और अब आप यहां से लिखोगे 5a - 3b का होल स्क्वायर, और अल्टीमेटली आ जाएगा 5a - 3b, और ये है 5a - 3b, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट से क्या होगा, कोई भी लेंथ कोई भी ब्रेथ हो सकता है, यहां तो दोनों बराबर ही है, तो चाहे आप L की बात करो, L भी यही है 5a - 3b, या B भी यही है, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन होएगा। इस टाइप से आप कर सकते हो। तो जब भी आपसे ऐसे दें लेंथ ब्रेथ निकालने की बात करें तो आपको यही करना है, इस पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मैं बात करूं कि ये है हमारा 36 सेकेंड पार्ट में s² 49t², तो ये है हमारे पास। अब इसमें क्या करना है हमें, तो 36s को 6s का होल स्क्वायर कर सकते हो, -7t का होल स्क्वायर कर सकते हो। अब ये 6s + 7t आ जाएगा, और ये 6x - 7t आ जाएगा, ठीक है जी। ये यहां से सॉल्व कर लोगे, 6x + 7t, 6x - 7t, और जैसे ही आ जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी 1 है कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, और पॉसिबिलिटी 2 है कि ये ब्रेथ है और ये लेंथ। कोई भी लेंथ कोई भी ब्रेथ आ सकता है, तभी ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। तो एक बार जब इसको लेंथ लोगे तो ये ब्रेथ हो जाएगा, जब इसको ब्रेथ लोगे तो ये लेंथ आ जाएगा। और ज्यादा दिमाग मत लगाना, नहीं सर लेंथ तो हमेशा ज्यादा लंबा होगा, ब्रेथ छोटा होगा, तो जी हम इस वाले को लेंथ ले लेते हैं, इस वाले को ब्रेथ ले लेते हैं, इन सब पे मत जाना, आप सीधा सीधा पॉसिबिलिटीज लिख के आना। अब ऐसे ही हमारे पास क्यूबॉइड की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। तो आपको पता है कि क्यूबॉइड का जो हमारा वॉल्यूम है वो होता है L × B × H। तो 3 टर्म चाहिए होगा, मतलब जो भी एक्सप्रेशन दे रखा गया होगा उनमें आपको 3 टर्म निकालना पड़ेगा। अब जैसे मान लो ये है हमारा पहला पार्ट है,
6a² माइनस 24b²। तो सबसे पहला तो 6 बाहर लो, और जैसे आप 6 बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा, a² माइनस 4b², यही करोगे। और अब क्या करोगे, 6, अब ये आइडेंटिटी लगा लो, a² 4b, देख रहे हो ये क्वेश्चन आइडेंटिटी खुद ही हिंट दे रहा होता है, मेरे को पिक करो, मेरे को 2 कॉमन ले लो। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस पहला स्टेप सही करना है तो आपको आगे का स्टेप दिखता चला जाएगा। और अब आप यहां से लिख लोगे 6, आइडेंटिटी लगा लोगे तो a माइनस 2b, a प्लस 2b। अब ये 3 टर्म है, एल बी एच, कोई भी किसी भी ऑर्डर में, जैसे ये एल बी एच आ गया, ये एल आ गया, ये बी आ गया, एच आ गया, इस टाइप से आप किसी भी ऑर्डर में एल बी एच लिख सकते हो। तो ये तरीका है इसके क्वेश्चंस करने का। ऐसे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये है हमारा 3ps² 15ps प्लस 12p, ये पॉइंट है जिसमें आपको काम करना है। अब जरा देखो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले तो 3 भी कॉमन है और p भी कॉमन है, दोनों ले लो। तो s² माइनस 5s प्लस 4, ठीक है जी। तो अब क्या करोगे बताओ, 3p और यहां से स्प्लिट करोगे तो s माइनस 4 और s माइनस 1 आ जाएगा। 4 का यही 2 फैक्टर होगा, 4 और 1, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब किसी एक को p ले लो, ये p, ये ले लो l, ये ले लो b, ये ले लो h। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, किसी को भी ले सकते हो, इसको l ले लो, इसको b ले लो, इसको h ले लो। तो ये 3 फैक्टर्स है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो कोई टेक्निकली ये कहे कि सर इसी 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके l ले, तो वो भी पॉसिबल। तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं इसमें, और ज्यादा कितने केसेस बनेंगे, तो ये तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के तरीके से कर पाओगे, जो कि आप 11th पे पढ़ोगे। अभी तो आप नॉर्मल किसी को पॉसिबल केसेस विल बी एल बी एंड एच ऐसे लिख करके आ जाए, ठीक है ना। अब जरा देखो इसके बाद जो अगला पॉइंट है, एक ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन में डाला है और वो भी वेरिएबल के टर्म में डाल दिया है, तो इसको आप अच्छे क्वेश्चंस में कंसीडर कर सकते हो। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बेटा प्यास लग जाती है तो थोड़ा पानी पी लेता हूं। इसमें क्या है, एक हमारा स्क्वायर फील्ड है, एक ऐसा फील्ड है जो हमारे पास 40, कैसा फील्ड है हमारे पास, 40 मीटर्स वाला फील्ड है, ये 40 मीटर्स का स्क्वायर फील्ड है। अब कहता है इसके ऑल अराउंड s मीटर का विड्थ का क्रिएट किया गया, मतलब यहां से s मीटर का विड्थ का एक और मतलब पाथ क्रिएट कर दिया गया। जैसे मान लो अंदर वाले को हम ले लेते हैं ए बी सी डी, और जो बाहर वाला है वो है ई एफ जी एच, इस टाइप से दे रखा गया। ये आ गया बेटा ए बी सी डी, और ये हमारा ई एफ जी एच, ठीक है जी। ये पॉइंट दे रखा गया आपको, ए बी सी डी दे रखा गया, और यहां से आपके पास ई एफ जी एच दे रखा गया। अब आपसे एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ एस, एरिया ऑफ पाथ निकालना। तो एरिया ऑफ पाथ बहुत क्लियर है, ये एरिया ऑफ पाथ जो होगा वो बीच वाला ही होगा, मतलब जो ये वाला पार्ट है यही हमारा एरिया ऑफ पाथ है। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो ये वाला ही है हमारा एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ निकालने का क्या तरीका है, सबसे आसान तरीका यही है कि बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो, ठीक है ना। आउटर रेक्टेंगल में से, मतलब एरिया ऑफ पाथ विल बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारा, बाहर वाला क्या है एच ई एफ जी, मतलब एच ई एफ जी रेक्टेंगल में से इसका एरिया माइनस कर दो, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब बाहर वाले रेक्टेंगल का देखो, ये 40 है और ये हमारा एस है, कौन सा पार्ट है, ये वाला एस है। तो आउटर रेक्टेंगल का मान लो मैं बात कर एच ई एफ जी,
तो आउटर रेक्टेंगल ही बनेगा, बिकॉज एस एस ऐड कर रहे हो। तो क्या होगा हमारा, नीचे वाला तो एबीसीडी स्क्वायर ही दे रखा गया, सेम दे रखा गया, बट बाहर का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 40। तो देखो यही है, इधर भी एस और इधर भी एस, तो 40 प्लस 2s लेंथ हो जाएगा, और ब्रेथ भी ऐसे ही आ जाएगा 40 प्लस 2s। तो इसका जो एरिया हो जाएगा आउटर वाले का, ठीक है जी, आउटर वाले का एरिया जो हो जाएगा वो हमारा होगा 40 प्लस 2s इंटू 40 प्लस 2s, और जो अंदर वाले का होगा वो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 40 प्लस 2s और 40 प्लस 2s अगर आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 1600। चाहो तो a प्लस बी का फॉर्मूला ही लगा लो, 4s स्क्वायर प्लस 40 2 ए भी करोगे तो 2 इंटू 40 इंटू 2, 80 2 160s माइनस ये 1600, ये कटवट जाएगा, तो ये आपका एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा 4s स्क्वायर 160s। इस टाइप से आप एरिया ऑफ पाथ निकाल लोगे, एक्सप्रेशन ही निकलेगा, यूनिट का तो कुछ करना ही नहीं। तो इन टर्म्स ऑफ एस हमारा ये एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। तो ये तरीका है जहां से आप मतलब अगर इसको करना है तो आप सीधा सीधा कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं है कि सीधा सीधा एरिया ऑफ पाथ निकालो, एरिया ऑफ पाथ निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हो। बाहर में से अंदर वाले को माइनस कर दो। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, ये एरिया रेक्टेंगुलर पूल है, इनका एरिया दे रखा गया। अब आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है एल इंटू बी ही होता है। अब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा गया 2x स्क्वायर 7x, ये जो हास्टेस है ये सब कोई यूनिट होगा, इस पे दिमाग नहीं लगाना, ठीक है जी। 2x स्क्वायर 7x प्लस 3 है, विड्थ नहीं पता, लेंथ नहीं पता, मगर विड्थ पता है। विड्थ क्या है हमारा 2x प्लस 1 है। तो अगर यहां से लेंथ की वैल्यू करोगे, इसको ट्रांसपोज करोगे, नीचे लेके जाओगे तो क्या लिखोगे 2x स्क्वायर 7x प्लस 3 बाई 2x प्लस 1, ये है हमारा। इस लेंथ के लिए क्या करोगे, अगर आप इस लेंथ की बात करते हो तो लेंथ स्प्लिट मिडिल टर्म लगेगी, मतलब 6 है और 7 है, तो आपका फेमस मीन बन गया बेटा 6 7। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 बाई क्या है हमारा 2x प्लस 1, ठीक है जी। अब इनको सॉल्व करोगे आप, 2x से कॉमन ले लोगे तो x प्लस 3 और प्लस 1 ले लोगे तो ये x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। तो अब आप यहां से सॉल्व कर लोगे, ये है हमारा 2x प्लस 1 और ये x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, ये कटवर्ड चला जाएगा, तो ये यहां से हमारा x प्लस 3 आ जाएगा, तो यही हमारा लेंथ आ जाएगी। तो बस स्टेटमेंट सम है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, आपको बस वही फैक्टराइज ढंग से करना है। अब जरा देखो इसके बाद अगला है, ये क्वेश्चंस देखो वैसे तो स्टार मार्क है, कुछ स्कूलों में कहते हैं नहीं आएगा, लेकिन कर लो क्योंकि ना ढंग के क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या कहता है ना, जब कोई इसका फैक्टर होता है तो जैसे ही आप उस पॉलिनोमियल में वैल्यू रखते हो, उस एक्सप्रेशन में वैल्यू रखते हो, तो वो हमारा जीरो हो जाता है। जैसे मान लो ये क्या दे रखा गया है, x माइनस 2 इज ए फैक्टर्स ऑफ, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा गया है, क्या दे रखा गया, फंक्शन दे रखा है, p दे रखा गया, पॉलिनोमियल ले लो, कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब जब ये x माइनस 2 फैक्टर है ना, तो इसको रखोगे तो इसका मतलब होता है कि 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब x इज इक्वल टू 2 रखोगे आप, तो ये जो वैल्यू आएगी ये जीरो होनी चाहिए। तो 2 रखो आप, p इंटू 2 के जगह पे क्या रखो, 2 का स्क्वायर करोगे प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर थ्योरम होता है, वो ये क्या कहता है कि अगर कोई x माइनस ए फैक्टर है तो जैसे ही आप x को a से रिप्लेस करोगे तो ये हमारा जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, मतलब जैसे ये 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 1 आ जाएगा। चाहो तो कोई एक वैल्यू निकाल भी लो, ठीक है, नहीं निकालोगे तो बाद में देख लेते, यहीं पे अभी रख लो।
जब दो इक्वेशन आ जाएगी तब देख लेंगे कि इसको कैसे कंपेयर करके इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा देखना जरा, जैसे ये x इज इक्वल टू 2 है, ऐसे ही दूसरा क्या है x माइनस 1 आर फैक्टर। तो अब अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कैंसल हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा 3p एक बार इसको दोबारा से करते हैं। देखो यहां तक तो हमने पहले एक्सप्रेशन से कर लिया था। अब इसके बाद क्या करते हैं ना, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। पहला इक्वेशन क्लियर है, अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। x इज इक्वल टू हाफ रखेंगे, तो जब हम x इज इक्वल टू हाफ रखेंगे तो p ऑफ हाफ इज इक्वल टू 0, यही है। और p ऑफ हाफ कैसे रखोगे, तो ये है हमारा p तो है ही, x के जगह पे जहां जहां है वहां पे हाफ रखोगे, तो ये p इंटू हाफ का स्क्वायर तो 1/4, 5 इंटू हाफ प्लस r इज इक्वल टू 0। अब जरा जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारा, ये 4 आ जाएगा और यहां से हो जाएगा हमारा p प्लस 2 2 जा 4, तो ये 10 आ जाएगा, 4 यहीं पे है, और ये हमारा 4r इधर आ जाएगा, तो 4r इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा। अब चाहो तो कोई भी मेथड लगा सकते हो, वैल्यूज अलग निकालो, बिकॉज हमने 10 को ही एलिमिनेट करना है, p और r के टर्म में है। तो एक आसान ये तरीका हो सकता है कि इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। कहां से सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 में से कर लो, तो 4p प्लस 10p प्लस r इज इक्वल टू 0, और ये है हमारा p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। यहां से माइनस करो तो ये वाला तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p माइनस 3r इज इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व कर लोगे, p इज इक्वल टू 1। इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो इजीली आप इसको जब भी कभी ऐसा कोई हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो और इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है, अगेन स्टार मार्क क्वेश्चन है, पर मेरे हिसाब से आपको कर लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चन भी ना, चाहे स्कूल वाले पूछे या ना पूछे। स्कूल वाले पूछ रहे हैं तो अच्छी बात। अब देखो इसमें ना क्या क्या एक्सप्रेशन दे रखा गया। एक तो दे रखा गया आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 है, और क्या दे रखा गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज 10 है। तो आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो देखो ये आइडेंटिटी सीधी सीधी दिख रही है, क्या है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब यहां से क्या है, ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी, और होगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। अब जब ये आइडेंटिटी लग रही है तो हम क्या कर सकते हैं, जो जो हमें पता है ए बी बी सी सी है, ये वाला मिस हो रहा है, तो इसको मिस करने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लो और यहां से सॉल्व कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड। इन दोनों साइड से पहले वाले को एक्सप्रेशन पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी प्लस सी। आगे भी कभी आईओ क्यूब टाइप का क्वेश्चन या कभी किसी ओलंपियाड में आप ट्राई करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 का होल स्क्वायर, और इनको अगर ओपन करोगे तो ये आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माई प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज 25 आ जाएगा। अब ये आपको वैल्यूज निकालनी है, और ये 2ab प्लस bc प्लस ca क्या दे रखा गया, 10 दे रखा गया, इज 25 है। तो यहां से अल्टीमेटली आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज 5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहां से ये 5 आ जाएगा, और अब आप क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी हमारा 5 है, और ये आपके पास कितना आ गया, ये 5 माइनस 20, ये 2 टाइम्स ले लिया कॉमन, 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, और ये वैल्यू 10 दे रखी गई है। तो 2 इंटू ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 5 है,
और ये -10 आ जाएगा यहां से। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, 5 ऑफ -5 तो ये -25 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये मतलब तरीका है जहां से आप आसानी से इसको कर सकते हो। अब ये सब क्वेश्चंस क्या है ना, पहले भी कोई 11th में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता था, लेकिन इसमें आपको कहता है कि आपको रीजन बताना है कि कैसे फैक्टराइज होगा। इनको फैक्टराइज करने के लिए आप जैसे मान लो n³ - n ले लेते हो, तो n ले लोगे तो n² - 1 है, और इनको ब्रेक कर लोगे n-1 और ये n+1। ठीक है ना। अब देखो ये नेचुरल नंबर्स है। अब एक रूल होता है कि कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कभी भी कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, ये कॉन्जिक्यूटिव है। थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख लो n-1 n+1, तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर का कभी भी आप मल्टीप्लाई करोगे, कभी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, तो वो क्या होगा, वो 6 से डिवाइड होगा ही होगा। क्योंकि जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 1 2 3 ही होता है तो ये 6 है, 2 3 4 भी होता है तो भी 6 है, 3 4 5 भी होता है तो भी 6 है। ओके सर 4 5 6 होगा तो ये ऑटोमेटिकली 3 का मल्टीपल आएगा ना। कोई भी एक नंबर आएगा तो अगला मल्टीपल 3 का आ जाएगा, 2 के बाद अगला तीसरा का 3 का मल्टीपल आ जाएगा। जैसे मान लो अगर ये मल्टीपल नहीं है 3 का, तो ये पक्का 3 का मल्टीपल हो जाएगा, ये 2 का मल्टीपल हो जाएगा। इस टाइप से करोगे तो ये ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 आ जाएगा। तो ये लॉजिकल क्वेश्चंस है जो आप इसको यूज कर सकते हो। अब ऐसे ही क्वेश्चंस कह रहा है कि आपको वैल्यूज बतानी है। कौन सी वैल्यूज बतानी है? इन सब की वैल्यूज बतानी है। x³ y³ -12xy, ये क्या है हमारा x³ है, ये जो टर्म है वो है हमारा x³ y³ -12xy + 64 की वैल्यूज निकालनी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x³ y³, ये आ जाएगा, और इसको 64 पहले ले लो, बिकॉज a + b³ का ही लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। तो अगर आप इसको बात करते हो, मान लो यहां से आप कहीं भी फॉर्मेट पे जाते हो, 12xy है तो आप इसको लिख सकते हो a का क्यूब, b का क्यूब और c का क्यूब है हमारा 4 का क्यूब, -3 इंटू a इंटू b इंटू c। अब ये देखो ये भी पूरा आ रहा है, ये पूरा हमारा क्या आ रहा है, ये पूरा 16 आ रहा है यहां से। ठीक है जी। अब यहां से अगर आपको मतलब 12 आ रहा है, 4 3 या 12, अब ये a³ + b³ + c³ करना है। तो वैसे तो देखो ये अगर आप आइडेंटिटी भी लगाओगे तो a + b, एक गलती हो गई। गलती तो क्या हुई, x + y + z आ जाएगा। मतलब गलती ये कह रहा था कि एक आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, क्या a³ + b³ + c³ = 0, मतलब = हमारा होता है 3abc इफ a + b + c = 0। चाहो तो ये आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, नहीं तो जो आप कर रहे हो तो कर ही रहे हो। ठीक है ना। दिस इनटू एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो भी आना पड़ेगा। बट ये यहां से देखोगे गिवन क्या है हमारा, गिवन है हमारा, तो पूरा ही लिख लोगे, मतलब इसको लिखो ना लिखो, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये पूरा माइनस के साथ ही है, तो ये 0 इंटू ये टर्म आएगा, कोई भी नॉन जीरो नंबर आएगा तो ये हमारा 0 ही हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो। अदरवाइज आप एक्सप्रेशन लिख भी लोगे तो भी यही लिखोगे x² y² 4² -xy -4y + z²। तो ये यहां से सॉल्व करके कर सकते हो। ठीक है। ये पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी है जहां पे आप इसको अप्लाई करके क्वेश्चंस को लिख सकते हो। तो ये क्लियर है।
मतलब आपको क्या करना है, ये वैल्यूज देखनी है कि x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है कि नहीं, और अगर x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है तो फिर आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। अब ऐसे ही सेम चीज भी है, मतलब डायरेक्ट जीरो लिख सकते हो। अब इनमें भी देखो, अगर एक्सप्रेशन देखो तो एक्स क्यूब है माइनस 8y क्यूब है माइनस 216 लिख लो ये, बिकॉज यही है जो आपको क्यूब में बनाएगा। तो आप लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस माइनस 2y का क्यूब माइनस 6z का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y इंटू माइनस 6। अब ये देखो 36 आ ही रहा है, माइनस 36 xy आ जाए, 6 आ रहा है। तो जब हमारे पास इस टाइप का फॉर्मेट आ जाए, x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 आ जाए, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वही आइडेंटिटी यूज करनी होगी, x प्लस माइनस 2y माइनस 6, और ये बाकी का स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा। बट यहां से भी देखो, यहां से अल्टीमेटली क्या आ रहा है, जो गिवन है उस पॉइंट को देखोगे तो ये आ रहा है x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो वैसे तो टेक्निकल ये 0 ही हो जाएगा। आप चाहो तो इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हो, लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई है 2xy माइनस 2yz 12y, माइनस आता है ना तो प्लस आ जाएगा बेटा, 2y 2xy आ जाएगा, माइनस ए बी है माइनस बी सी। अब तभी इसमें लिखने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा आइडेंटिटी लिख लो, 2bc आ जाएगा और 2ca करोगे तो माइनस 6z आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6z आएगा। ये वाला 0 है तो यहां से टर्मिनोलॉजी 0 कर लोगे, ठीक है ना। तो ये है कि आज देखो हमने एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 4 करा, और उसके बाद हमने इसको कंक्लूड भी कर लिया, ठीक है। अगर आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहते हो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, साइट का भी एड्रेस है, वहां से आप हमें कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक नए चैप्टर्स के साथ और एक नए एक्सरसाइज के साथ हम लोग। थैंक यू वेरी मच।